हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज की इस वीडियो में हम निर्गुण धारा पढ़ेंगे, जिसे ज्ञानाश्री शाखा के नाम से भी जाना जाता है। और क्लास नंबर ये रहने वाली है 18। और अभी तक जो है मैं 17 क्लासेस अपलोड कर चुकी हूँ। और ये वीडियो जो है कौन कौन सी परीक्षाओं के लिए मैं पढ़ा रही हूँ, तो LT ग्रेड, TGT, PGT, एस्टेट और फिर EMRS, तो सभी के इनका सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं क्लासेस डाल रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि अभी तक की आपने 17 क्लासेस देख ली होंगी और अपने नोट्स भी बना लिए होंगे। जैसे कि क्लास नंबर 17 में आज की क्लास नंबर 18 रहने वाली है। और क्लास नंबर 17 में मैंने निर्गुण धारा जो है स्टार्ट करवा दी थी। और इससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण बातें थी ये सारी मैं बता चुकी थी, जहाँ से आपके परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। तो ये संत कवि हम पढ़ रहे हैं। निर्गुण के अंदर संत काव्य धारा ही आती है। और संत कवि कितने थे और किस प्रकार से आपको करना है ये मैंने आपको बता दिया था। तो हमने कबीरदास पढ़ लिया है। आज हम रैदास पढ़ेंगे, फिर हरिदास निरंजनी की रचनाएं पढ़ेंगे, और फिर जो बचे खुचे कुछ क्वेश्चंस है उनको करेंगे। ये सब मैंने इससे पहले वाली वीडियो में करवा दिए थे ये सारी बातें, और जिसने वीडियो देख ली होगी उसे ज़रूर पता होगा। तो ये सब मैंने यहाँ तक करवा दिए थे दोस्तों। ये सारे कथन भी हमारे हो चुके थे, यानी कि कबीरदास जी से संबंधित जो भी बातें थी वो हम यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे। अब आता है दूसरा कवि, संत कवि रैदास। और इस वीडियो में हम बचे खुचे सभी संत कवि पढ़ेंगे और उनकी सभी संत कवियों की रचनाएं भी आज की वीडियो में कर लेंगे। तो दूसरे नंबर पर आता है संत रैदास, और जिसे रविदास नाम से भी जानते हैं। मीराबाई और उदय के गुरु माने जाते हैं। ये प्रश्न दोस्तों आता है कि मीराबाई के गुरु का नाम क्या था। तो आपको याद रखना है, मीराबाई के गुरु का नाम रैदास था। रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं, ये बात भी याद रखनी है। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु थे। ये प्रश्न पूछा जाता है कि सिख संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो आपको बताना है गुरु नानक देव थे। ठीक है, उसके बाद आता है अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव की पत्नी का नाम सुलक्षणी था तथा उनके 2 पुत्र थे, और श्रीचंद और लक्ष्मी चंद। गुरु नानक देव की पत्नी का नाम सुलक्षणी, उनके 2 पुत्र थे श्रीचंद्र और लक्ष्मी चंद। गुरु नानक देव किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे, तो सिख संप्रदाय के थे। और उसके बाद रैदास जी का तो इतना ही है, बस बहुत ज़्यादा नहीं है। रैदास जी के बारे में हमने पढ़ा कि रैदास जी मीराबाई के गुरु थे, और रैदास के जो 40 पद हैं इनके रचनाओं के, तो वो गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। ये बातें आपको याद रखना है। गुरु नानक जी की जो रचनाएं हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और परीक्षाओं में भी पूछी जाती हैं। अब बात करते हैं गुरु नानक जी की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि गुरु नानक, रैदास और इनका तो मैम ने जन्म परिचय तो बताया ही नहीं। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैं ये सारी बातें बता चुकी हूँ। गुरु नानक, अब इसमें क्या करेंगे, मैं जो ये है सरस्वती पांडे गोविंद पांडे वाली किताब है उसमें से मैं बिल्कुल सीक्वेंस से पढ़ा रही हूँ। एक भी पेज मैंने छोड़ा नहीं है। तो गुरु नानक देव जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है जपू जी, आस दीबार, रही रास और सोहिला। ये गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। याद रखना है, गुरु नानक देव जी की रचनाएं पूछी जाती हैं, याद कर लो आप। जपू जी, आस दीबार, रही रास और सोहिला, ये रचनाएं हैं और ये चारों ही इम्पोर्टेंट हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि गुरु नानक जी की रचनाएं कौन सी हैं। अब बात करते हैं, जो जपू जी नाम की रचना है गुरु नानक जी की, उसमें दर्शन का सार तत्व है। ये आपसे प्रश्न पूछ ले कि गुरु नानक जी की ऐसी कौन सी रचना है जिसमें दर्शन का सार तत्व है, तो उसका आंसर आपको बताना है जप जी। ठीक है, जपू जी। और उसके बाद आता है नसीहतनामा, ये नानक देव की महत्वपूर्ण रचना है। तो एक और भी बता रखी है, इन्हें भी आप देखते जाएं। अब देखो, प्रमुख संत कवियों के संबंधित प्रसिद्ध स्थल। अब स्थल मुझे नहीं लगता कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी अनेक प्रकार की परीक्षाएं होती हैं। मैंने सारी परीक्षाएं तो नहीं दी हैं, जैसे KVS है, DSSS भी है, NVS है, नवोदय विद्यालय की है, और TGT, PGT, एस्टेट वगैरह का तो मुझे पता रहता है। हरियाणा के जो भी परीक्षाएं होती हैं
तो हो सकता है किसी में उनसे संत कवियों से संबंधित जो उनके प्रसिद्ध स्थल है वो भी पूछे गए हों, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट आपको लगे कि आप इन्हें कर लो, बाकी मैंने तो ये कभी याद नहीं किए थे, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे मृत्यु स्थल जो है द्वारका है मीराबाई का, और भराने ये कि राजस्थान में है, ये भी मृत्यु स्थल था दादू दयाल का। सुंदरदास जी का मृत्यु स्थल सांगानेर थे। मगर में कबीरदास जी की मृत्यु हुई थी। बाबा लाल का शैल या बड़ौदा, ये जो जगह है ये बाबा लाल की है। और अल अलखद रीबा ये सत्संग स्थल था दादू दयाल जी का। और समराथल जो है ये समाधि स्थल था जम्बनाथ का। तो दोस्तों इन्हें आप भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ये सारी बातें बताना मेरा काम है, क्योंकि हो सकता है इससे आपके नोट्स जो हैं कंप्लीट हो जाएंगे। संत कवियों द्वारा प्रवर्तित, अब आप जब भक्ति काल के अंदर काफ़ी सारे संप्रदाय पढ़ते हैं, हाँ संप्रदाय से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन से संप्रदाय से थे, तो ये थोड़े से यहाँ पर कट हो गए हैं, फिर भी समझ में आ रहा है सारा। जो कबीर पंथ संप्रदाय थे इसके प्रवर्तक कबीर ही हैं, और इसका प्रमुख जो केंद्र था वो काशी था। प्रमुख शिष्य जो थे धर्मदास जी थे कबीर के, और धर्मदास जी ने ही कबीर के जो रचनाएं थे, जो पद थे, उनको संकलित किया और बीजक नाम से उनका संकलन किया। बीजक में को 3 भागों में बांटा गया, साखे, शब्द और रमैणी। ये सब बातें हम पढ़ चुके हैं, और आगे भी जब इनकी रचनाएं पढ़ेंगे सभी संत कवियों की, तब भी हम कर लेंगे। तो यहाँ पर जो आपको बताया जा रहा है उतना आप देख सकते हैं। सिख संप्रदाय का मैंने अभी आपको बताया था कि सिख संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो गुरु नानक जी को माना जाता है, ये भी मैंने अभी बताया था आपको। सिख संप्रदाय का भी पढ़ा हमने, सॉरी ये जो गुरु नानक थे। और इनमें से निरंजनी संप्रदाय का पूछा जाता है, इसके जो प्रवर्तक हैं वो हरिदास निरंजनी हैं, डेडवाड़ा स्थल है इनका, और इनके शिष्य हैं नारायण दास और रूपदास। एक बार यूजीसी नेट में जो इस संप्रदाय के शिष्य हैं ये भी पूछे गए थे कि कौन से संप्रदाय के हैं ये, ठीक है। जो दादू पंथ नाम का जो संप्रदाय था, इनका दादू दयाल इनके प्रवर्तक थे, इनके नाम से ही मिलते जुलते हैं। और जो लाल पंथ था उसका लालदास प्रवर्तक थे। बाबा लाली, ये बाबा लाल इसके प्रवर्तक है। बावरी का बावरी साहिबाई है। तो ये थोड़ा सा अगर आप पढ़ लेंगे ना तो आप इन्हें इनका लगा देंगे निशान, ठीक है। अब काम की बात आती है, हमारे यहाँ पर किताब में हम वही पढ़ेंगे, अपने नोट्स में भी वही नोट डाउन करेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों ये देखिए, दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या पर ब्रह्मा संप्रदाय नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है कि पर ब्रह्म संप्रदाय या ब्रह्मा संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। तो आपको बताना है दादू दयाल, क्योंकि दादू जी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और निरंजनी संप्रदाय उड़ीसा में ज़्यादा प्रचलित है। उसके बाद है दादू पंथ के उत्तराधिकारी दादू के पुत्र गरीबदास तथा मिनकी मिनकिन मिस्किन दास थे, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे ही हैं। कबीरदास के जो उत्तराधिकारी थे कमाल व धर्मदास थे, ये मैं बता चुकी हूँ। कमाल और कमाली उनके पुत्र और पुत्री थे, धर्मदास इनके शिष्य थे, ठीक है। अब आती है, यहाँ से आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे कि कबीरदास जी की जो है ना ये प्रमुख संत कवियों द्वारा रचित ग्रंथ एवं भाषा इस प्रकार से है। अब यहाँ से आप लिखना संत कवि, यहाँ पर संत कवियों के नाम आपको दे रखे हैं, इधर पुस्तक एवं भाषा दी गई है। तो हरिदास निरंजनी काफ़ी इम्पोर्टेंट वो है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि संत कवि, उनकी पुस्तक एवं भाषा, ये मैंने नेट ऑफ करना मैं भूल गई थी, तो बार बार मैसेज आ रहे थे जिससे डिस्टर्बेंस हो रही थी। हरिदास निरंजनी, हरिदास निरंजनी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इनकी सारी रचनाएं भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको क्या करना है, सभी के नोट्स बना लेने हैं और रचनाएं एक बार आपको वीडियो देखकर आप नोट डाउन करेंगे, और नेक्स्ट डे आप तब भी लिखने बैठें अगली वीडियो तो उससे पहले 10 मिनट या 15 मिनट इन्हें एक बार रिवाइज ज़रूर कर लें। और अगर किसी को रिवाइज करने से याद नहीं होते हैं तो अपने याद कर लें। बाकी देखो रचनाएं तो याद करने से ही काम चलेगा।
हरिदास निरंजनी की प्रमुख रचनाएं हैं अष्टपदी जोग ग्रंथ, ब्रह्मस्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपख मूल ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ। और इनकी भाषा है सरल ब्रज भाषा। अब इन्हें मुझे पता है आपको याद करने में दिक्कत हो रही होगी, तो आप इन्हें याद कैसे करेंगे? याद करेंगे सभी में जोग जोग लग रहा है। तो अष्टपदी, ब्रह्मस्तुति, हंस प्रबोध, ये ब्रह्मस्तुति, हंस प्रबोध ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनकी रचनाएं। अष्टपदी जोग ग्रंथ ये भी पूछी जाती है। पूजा जोग ग्रंथ, समाधि, देखो अष्टपदी, पूजा, समाधि, निरपख, हंस प्रबोध, ब्रह्मस्तुति, मैं तो ऐसे करती हूँ, और संग्राम, ये सबके साथ तो ज़्यादातर जोग लगे हुए हैं और सबके साथ ग्रंथ हैं, ठीक है। और इनकी भाषा है ब्रज भाषा। तो थोड़ा सा आप इन्हें एक दो बार पढ़कर याद करेंगे तो याद हो जाएंगे। अगली जो है ये सिंगा जी की हैं, और सिंगा जी की जो रचनाएं हैं इतनी पेपर में नहीं पूछी जाती हैं, फिर भी किसी स्टूडेंट को लगता है कि नहीं इम्पोर्टेंट है तो मुझे करनी है, तो आप इसे कर सकते हैं। मैंने ये कभी नहीं की थी, ठीक है। अब अगला इम्पोर्टेंट आता है दादू दयाल का, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दादू दयाल की रचनाएं पूछी जाती हैं हरडे वाणी और अंगवधु, काया बोली। ये काया बोली तो कम ही पूछी जाती हैं, लेकिन दो रचनाएं हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ऐसे एक एक करके पूछ ली जाती हैं कि इन रचनाओं के लेखक कौन हैं, तो आपको बताना है दादू दयाल, हरडे बानी और अंगवधु, ठीक है। उसके बाद इनकी भाषा है राजस्थानी खड़ी बोली मिश्रित ब्रज है। साथ साथ यहाँ पर बता रखा है, तो आप इन्हें कर सकते हैं। और अगला और सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा संत कवि है मलुकदास। अब मलुकदास की रचनाएं हैं रतन खान, ज्ञान बोध, ज्ञान परोक्षी परोक्षी, ये तो हैं अवधी भाषा में ये तीनों। भक्त वच्छावली, भक्ति विवेक, बारह खड़ी, रामावतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित्र, सुख सागर और शब्द, इनकी भाषा है ब्रज भाषा। तो मलुकदास जी ने दो भाषाओं में अपनी रचनाएं लिखी, एक तो ब्रज भाषा में और दूसरा अवधी में। आज हम इस संत काव्य को ना बिल्कुल संपूर्ण कर लेंगे। आज संडे है, आप वीडियो को अंत तक बहुत ही धैर्य के साथ देखें, और थोड़ा रोक के आप इधर उधर घूम फिर के भी देख सकते हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो मैं बनाती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे भी बनाने में थोड़े से आलस आते हैं और बड़ी वीडियो देखने में भी। तो मलुकदास जी की रचनाएं हैं, कई बार पेपर में पूछी जाती हैं। इम्पोर्टेंट हैं इनमें से रतन खान, ज्ञान बोध, भक्त वच्छावली, भक्ति विवेक, बारह खड़ी, ये इम्पोर्टेंट है। और तीन इनमें याद रखना, राम, ब्रज और ध्रुव चरित्र, ये लीला है, राम अवतार लीला और ब्रज लीला, ठीक है। और एक ध्रुव चरित्र है, ये तीन हैं। सुख सागर भी इनकी इम्पोर्टेंट रचना है। दो चार बार आप इस तरीके से याद करेंगे, रतन खान, ज्ञान बोध और ज्ञान परोक्षी, आपको इस तरीके से याद हो जाएंगे। दो तीन बार जरूर पढ़ें, बार बार पढ़ें और क्रम से ही इन्हें लिखें, ठीक है, तो आपको सारी याद हो जाएंगी। बाबा लाल, अब इस तरीके से पूछ लेते हैं कई बार कि इनमें से कौन सा कवि भक्ति काल का है, कौन सा कवि रीतिकाल का है या नहीं है, तो आपको सभी कवियों का पता जरूर होना चाहिए। अब बाबा लाल का नाम जो है संत परंपरा में आ रहा है, और इनकी रचनाएं हैं ये भी हमारे इधर पेपर में नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन फिर भी किसी को लगता है कि पूछी गई हैं। आज तक मैंने यूजीसी नेट वगैरह, एस्टेट वगैरह जो भी परीक्षाएं दी, कहीं पर भी इस तरीके के प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। अगला संत कवि आता है सुंदरदास, और इनकी रचनाएं भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और पेपर में भी पूछी जाती हैं। तो है ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास, दो ही रचना है इनकी, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और भाषा है परिष्कृत, मतलब मंजी हुई एकदम ब्रज भाषा। रज्जब की है सबंगी, और ये भी इम्पोर्टेंट है, रज्जब की रचना भी कई बार पेपर में पूछ ली जाती है। आगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी, गुरु अर्जुन सिंह, ये भी संत कवि थे, और इनकी रचनाएं हैं सुखमणि, 52 अखरी और 12 माशा। भाषा है इनकी ब्रज भाषा, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तीनों रचनाएं इनकी याद रखनी है, सुखमणि, 52 अखरी और 12 माशा। तीनों रचनाएं आपको बै से हैं, 52, 12 और सुखमणि, ठीक है, इस तरीके से याद कर लेना। निपट निरंजन, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और अक्षर अनन्य, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर आप इन्हें करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं वही करवा रही हूँ आपको जो चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगला जो है दादू दयाल की, अब हम कुछ पॉइंट्स हैं और कुछ पंक्तियां हैं जो संत काव्यधारा से संबंधित हैं और सीधे तौर पर आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हें अब हम करेंगे।
तो दादू दयाल की वाणियों का सर्वप्रथम संपादन उनके दो शिष्य संत दास और जगन्नाथ ने हरडेवानी शीर्षक से किया था। पुनः जो है रज्जब ने अंगवधु शीर्षक से इसका संपादक किया। अब देखो, दादू दयाल की जो वाणियाँ थी उनका संकलन उनके दो शिष्य हैं, संत दास और जगन्नाथ। तो संत दास और जगन्नाथ ने तो उनके पदों का संकलन किस नाम से किया? हरडे बानी शीर्षक नाम से किया। और रज्जब ने किस नाम से किया उनके पदों का संकलन? तो अंगवधु नाम से किया। और ये आपको पता है कि ये दादू दयाल जी ने नहीं लिखी थी, उनके जो बाद में शिष्य आए हैं उन्होंने ही इनका संपादन करवाया है। ये बातें आपको बिल्कुल याद रखने हैं। हरडे वाणी का संपादन संत दास और जगन्दास ने करवाया, और जो रज्जब है उसका इन्होंने संपादन किया अंगवधु नाम से, जो दादू दयाल जी के पद थे। तो दोनों इम्पोर्टेंट बातें हैं, याद रखनी है आपको। आगे है बाबा कृत, ये हम छोड़ सकते हैं, कोई खास नहीं है उसमें। उसके बाद है बाबालाल के विचारों का संग्रह, ये भी रहने दे। हिंदी के अन्य प्रमुख संत कवि जो हिंदी के हैं, आप इन्हें एक बार देख सकते हैं। जैसे जो धर्मदास है वो बादोगढ़ कवि नहीं, ये भी रहने दें आप, ठीक है। देख सकते हैं आप, इन्हें देखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें देखते हैं, ठीक है। संत कवियों में बाबरी साहिबा महिला संत साधिका थी। संत कवियों में एक ही महिला का नाम आता है और वो महिला का नाम था बावरी साहिबा, ठीक है। अक्षर अनन्य प्रसिद्ध छत्रसाल के गुरु थे। संत रज्जब का पूरा नाम रज्जब अली खां था, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। और संत शेख फरीद का दूसरा नाम शाह ब्रह्मा या इब्राहिम शाह या शंकरगंज था। ये प्रश्न भी कहीं पूछा नहीं गया है, लेकिन आप इन्हें याद कर सकते हैं। अब संत तो थे, अभी हमने हिंदी के देखे, अब संत तो थे लेकिन सिख थे ये सारे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इनमें जो प्रमुख थे उन्हें हम पढ़ चुके हैं, और ये इम्पोर्टेंट भी हैं, लेकिन इतने परीक्षाओं में पूछे नहीं जाते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो आप देख सकते हैं। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर और गुरु अर्जन देव, ये तीनों इम्पोर्टेंट है। गुरु अर्जुन देव जो थे वो सिखों के 5वें गुरु हैं, आदि ग्रंथ के 7वें महला में संग्रहित हैं। गुरु तेग बहादुर जो थे ये 9वें गुरु थे, और जो गुरु गोविंद सिंह थे ये अंतिम गुरु थे, ठीक है। बस इनमें इतना याद रखना है आपको। संत कवियों की कुछ महत्वपूर्ण कवियां हैं, पंक्तियां हैं, ये याद रखनी है आपको, चाहे आप कोई भी ट्रिक अपनाएं। जैसे झिलमिल झागरा झूलत, ये कबीरदास जी की हैं। ये पंक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगी। मैं तो बस ऐसे ही याद कर रखे थे, कबीरदास जी के झिलमिल झगड़ा झूलत, ये पंक्तियां किसकी है? जय 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 आ रहा है इसमें, तो ये कबीरदास जी की है। क्योंकि बहुत ज़्यादा पंक्तियां हैं तो मैं नोट्स कंप्लीट करवाने के लिए पंक्तियां भी साथ साथ बता रही हूँ। तो ये सारे अभी यहाँ हम कबीरदास जी की पंक्तियां ही पढ़ रहे हैं, तो ये सारी पंक्तियां कबीरदास जी के 15-20 पंक्तियां तो आपको देख लेनी चाहिए। वहीं से सीधे तौर पर आपको पेपर में रखी मिल जाएंगी और आप तुरंत टिक कर देंगे। बहुत दिवस थे हिंडिया सुनने समाधि लगाए, करहा पड़िया गाड़ में दूरी परा पछियाती, ये कबीरदास जी की है। माधो में ऐसा अपराधी तेरी भक्ति होत नहीं साधी, ये भी कबीरदास जी की है। तंत्र न जानू मंत्र न जानू जानू सुंदर काया, तो ये तंत्र मंत्र पर कोई ध्यान नहीं देते थे, कबीरदास जी की है। और दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, ये इम्पोर्टेंट है, ये पंक्ति भी इम्पोर्टेंट है, ये भी कबीरदास जी की है। मैं इम्पोर्टेंट आपको बता रही हूँ जो पेपर में आती हैं। ततो मसीह इनके उपदेशा, तो ये भी कबीरदास जी की है। और गहना एक कनक ते गहना, ये याद कर सकते हैं, ये भी कबीरदास जी की है। दिन भर रोजा रहत है रात हनत है गाय, ये तो सभी को पता है कि ये कबीरदास जी की है, कि दिन भर तो रोजा का व्रत करते हैं और रात को गाय का मर्डर करती हैं, ठीक है। नैया बीच नदियाँ डूबी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी कबीरदास जी की पंक्ति है, इंपॉर्टेंट है। मसीह कागज छुयो नहीं, ये मैं कई बार बताती हूँ कि कबीरदास जी ने कहा है कि वो अनपढ़ थे, बिल्कुल खुद ही स्वीकार किया है, ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। तुम जिन जानो गीत है वह निज ब्रह्मा विचार, जिसे तुम गीत कहते हो निज ब्रह्मा है, और ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कहता है कागज की लिखी, तो ये पंक्ति भी कबीरदास जी की है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हरि जन्नी में बालक तोरा, ये भी इम्पोर्टेंट है। जैतु बामण बामनी का जाया,
तो आन बाट होए काहे न आया। अगर तू बामण बामणी का जाए, ये जातिवाद पर इन्होंने करारा व्यंग्य किया है। तो ये भी कबीरदास जी के है। हरी मोआ पीऊ मैं हरी की बहुरिया, ये पंक्ति भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। साई के सब जीव हैं, किरी कुंजर दोई, ये भी इम्पोर्टेंट है। रस गगन गुफा अजर झरे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है। माया माँ ठगिनी, माया को भी इन्होंने ठगिनी कहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है, कबीरदास जी की पंक्ति है। जाति ने पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान। तो ये पंक्ति जो है ये भी कबीरदास जी की है। मोरी चुनरी में परी गयो दाग, ठीक है, ये पंक्ति भी इम्पोर्टेंट है, ये कबीरदास जी की है। मेरा तेरा मनवा कैसे एक होए रे इंसान, ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नैना अंतरी आव तू ज्यों तो नैन झपेऊं, पलकों की चिक डारी के पिया को लिया, तो ये पंक्ति भी कबीरदास जी की है। ठीक है। उसके बाद और भी काफ़ी सारी पंक्तियां हैं, तो कबीरदास जी वाली आप सारी कर लेना, ये सारी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भीजे चुनरिया प्रेम रस बुदन, ये इम्पोर्टेंट है। दुल्हनी गाऊं मंगल चारू, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और संतो आई ज्ञान की आंधी, ये तो पता ही होगा आपको, इम्पोर्टेंट है। गुरु गोविंद दौड़ू खड़े काके लागे पाओ, ये भी इम्पोर्टेंट है। संत, ठीक है, तो ये सारी इम्पोर्टेंट थी। अब संत नामदेव जी की हैं, अगर आप कोई करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं, मैंने सारी दिखा दी हैं। फिर संत रविदास जी की हैं, क्योंकि आप देखो ना आजकल आपको सारा कंटेंट मिल जाता है। जब हम तैयारी करते थे तो उस समय हमें कंटेंट नहीं मिलता था और हम एक एक पंक्ति को इस तरीके से ढूंढते रहते थे। तो दादू दयाल जी की भी हैं ये कुछ पंक्तियाँ, तो आप इन्हें कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ये सूफी धर्म क्या चल गया, इन्हें आप छोड़ सकते हैं। सूफी चल गया, फिर ये सूफी, हाँ, संत काव्य और सूफी काव्य। देखो मैंने क्या बताया था आपको, दो चीज़ें मैंने आपको बताई थी, सभी बुक्स में आपको समझ नहीं आएगा। ये भक्ति काल मैंने आपको बताया था कि भक्ति काल को दो धाराओं में बांटा गया, निर्गुण धारा और सगुण धारा। तो जो निर्गुण धारा थी इसके अंदर फिर से दो भागों में इसको विभक्त किया गया, उसमें संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। तो संत काव्य धारा आज हमारी कंप्लीट हो चुकी है और आगे हम पढ़ेंगे सूफी काव्य धारा। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे भी ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि ये सारी वीडियोज़ मैं वहाँ पर भी शेयर करती हूँ। और दोस्तों कल की जो परसों मैंने वीडियो डाली थी उसमें भी व्यूज़ नहीं थे बिल्कुल भी, तो मैं ये सोची कि एक दो दिन जैसे ये देव उठनी एकादशी, इस पे शादी वगैरह ज़्यादा हैं तो मेरे ख्याल से नहीं देख पाई हैं। तो 2 दिन से मैं भी थोड़ा बिजी थी इसलिए वीडियो नहीं डाल पाई थी कल सैटरडे को। तो अगर आप लोग अच्छे व्यूज़ देते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। ठीक है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।